नमस्कार दोस्तों, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत ही ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे दिमाग में बस ऐसी एक बात आ रही थी कि कभी कभी मैं क्या देखती हूँ, कभी कभी लोगों की भीड़ में होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हम इतने बड़े हो गए कि हमें कुछ मैटर में तो ठीक है कि हमें दूसरे की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। बट कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं ना यार, जो खुद खुद सुलझाए जाते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता है कि दूसरों की राय लेनी ज़रूरी होती है। बट आप तभी उसको सॉल्व कर पाओगे ना, जब आप सबकी राय ले लोगे, उसके बाद करोगे अपने दिल की। और देखिए, हर इंसान में ना भगवान इतना दिमाग दिया है कि आप सुनो, सबकी सबकी सुनो। बट क्या आपके लिए सही है ना, वही करना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, कि अगर राय लेने जाओगे ना, तो फ्री का राय ना सभी बहुत अच्छा देते हैं। भले ही वो उसको फॉलो कर रहे हो या ना कर रहे हो। बट फ्री का जो फोकट का जिसको कहते हैं ना राय, उसको लोग इतनी आसानी से और इतनी बढ़िया राय देते हैं ना कि आप यकीन नहीं मानोगे यार, वो आपको भगवान से कम नहीं लगेगा। बट फ्रेंड्स, पता है कि ईश्वर ने उनकी तरह ना हमें भी दिमाग दिया हुआ है। और हमें लगता है कि हमें सुननी चाहिए। देखिए, लाइफ में ना आपको किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा बनने के लिए किसी को नाराज नहीं करते हैं या करना नहीं चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप देखो, बेवजह ना किसी को नाराज करना तो मूर्खता है। अगर आपसे कोई ढंग से बात कर रहा है, अगर आपको वो कोई बंदा ठीक पसंद नहीं है, तो भी अगर वो आपसे ठीक से बात कर रहा है ना, तो एटिकेट्स यही कहता है कि जैसे वो आपसे बात कर रहा है ना, जस्ट रिप्लाई आप उसको उतने ही प्यार से दीजिए। अगर वो आपसे बदतमीजी से भी बात कर रहा है, तो भी रिप्लाई आपको अच्छे से देना है। अगर वो बहुत बदतमीजी कर रहा है, देन आपको जो है उसको उसी लहजे में रिप्लाई देना है। और ऐसा भी लहजा नहीं है कि आप तरीके से भी अपना लहजा खराब कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर वो गाली गलौज कर रहा है तो आप गाली गलौज कीजिए। बट एक तमीज तमीज शब्द के, तमीज के सेंटेंसेस और तमीज के शब्द के साथ भी ना आप जो हो ना उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा कहना ये था कि देखिए, राय मैंने देखा है कि बहुत लोगों से ली जाती है लाइफ में। कभी कभी कोई कोई चीज़ें ऐसी आती है ना कि सच में मन होता है कि राय ले ले। राय लेते भी हैं। बट मुझे लगता है कि हमेशा राय लेने के बाद ना, जो आपको फॉलो करना है ना, वो आप अपने, आपका दिल जो कह रहा है ना उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि आपसे अच्छा ना आपको क्या करना है, आपकी लाइफ है, आपसे अच्छा ना कोई नहीं जानता। आपकी प्रॉब्लम को या आप जो फेस कर रहे हो ना, उसको ना हम सुन तो रहे हैं, बट आप क्या फेस कर रहे हो, किस लेवल तक फेस कर रहे हो, वो कोई नहीं जानता है। तो हम, क्योंकि हम जो समझ रहे हैं ना, जितना आप बता रहे हो उतना समझ रहे हैं, और उस लेवल तक हम आपको सॉल्यूशन बता सकते हैं। बट हम सॉल्व, आपको सॉल्व करना है। सो आप देखो क्या होता है ना, कि जो राय मिलती है ना, जैसे हमें स्ट्रांग बनाती है अंदर से। कि अगर मन होता है कि आप किसी के सामने बताओ और वो जो है आपको राय दे, और आप जो हो ना, थोड़ा सा जो आपका बर्डन होता है ना वो हल्का हो जाता है, आप लाइट फील करते हो। बट फ्रेंड्स, जो मेरा मानना ये है कि जो आप अपने दिमाग से करोगे, अपनी सोच समझ के करोगे ना, वो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा राय और सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा आपकी प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, कि आप हर एक बंदे की सुन लो यार, हर बंदे की सुनो सभी। बट करना है आपको अपने मन का ही। आपको पता है, मुझे लगता है, मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि जो मैं करना चाहती हूँ, या जिसमें मुझे लगता है ना कि मैं इस चीज़ को कर लूँगी, या मेरे ये करने से जो है इतना हार्मफुल किसी के लिए नहीं होगा, या ये करने से ये होगा ना, मैं वही वही चीज़ें करती हूँ। देखिए, क्या होता है ना कि कई कई जगह पे थोड़ा सा जो है ना, कि आप कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि आप जो फील करो, हो सकता है सामने वाला बंदा ना कर रहा हो। बट जो आप फील करते हो ना, आप उस लेवल तक करोगे। अगर आप कर भी रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हो ना बेवकूफ़ हो, या जो भी हो, या आपके पास समझ नहीं है। सो गाइज, आप सभी समझदार हैं, हम सभी समझदार हैं। और हम कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं ना, जिन पे लगता है कि जब वो टाइम निकल जाता है ना, तो लगता है कि यार
मतलब हम कहाँ हैं और कहाँ चले गए थे। सो गाइस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा वक्त ऐसा आता है ना कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो मुझे लगता है कि सबसे अच्छे गाइडेंस ना हम खुद हैं होते हैं। सबसे अच्छे टीचर हम खुद के खुद ही होते हैं, और हमसे अच्छा जो है ना कोई खुद को समझा नहीं सकता है। तो हर इंसान जो है ना अपने आप में एक टीचर है। अपने आप को कितने अच्छे से टीच कर लेता है, और जितने अच्छे से जितनी जल्दी से टीच करके वो जिंदगी के सबक को सीख लेता है, उतनी ही उसकी लाइफ जो थी स्मूथ हो जाती है। सो गाइस, मेरा यही टॉपिक था कि देखिए, हर इंसान जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। बट गाइस, आप भी किसी से कम नहीं हो। अपने को कभी किसी से कम मत समझो। खुद अगर कुछ होता है ना, तो मुझे लगता है कि खुद एक बार शीशे के सामने बैठ जाओ और आंसर मांगो ना, तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा आंसर कोई कर ही नहीं सकता। क्या होता है ना कि कभी कभी हम इस पड़ाव पे होते हैं ना कि हम इतने टूट जाते हैं या खुद को इतना कमज़ोर फील करने लगते हैं ना, कि हमें लगता है कि यार अब क्या होगा। और यकीन मानिए कि आपको ना कोई सपोर्ट नहीं देगा। आपको ना सब बताएंगे तो ज़रूर, आप सबकी चीज़ें सुन तो लोगे, बट आपके अंदर जब तक आप खुद को नहीं संभालोगे, जब तक आप खुद को नहीं समझाओगे ना, तब तक आप उस प्रॉब्लम से और उस सिचुएशन से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप वहीं पर रहोगे। और जब आप आगे निकल जाओगे ना फ्रेंड्स, तो फिर आपको लगेगा कि यार सीरियसली आप कितनी स्ट्रॉन्ग से आप जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम दुनिया भर में मांग रहे थे, दुनिया भर में घूम घूम करके हम उसके सॉल्यूशन के लिए मांग रहे थे, उतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिससे आप इतनी इजीली बाहर आ गए। सो फ्रेंड्स, मेरा तो मानना यही है, मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी लाइफ में यही करती हूँ कि जब भी कभी ऐसा मोड़ आता है फ्रेंड्स, तो मैं ना सबकी सुनती हूँ। और पता नहीं यार, उस टाइम तो मुझे लगता है मेरे अंदर ना खुद खुद ही टीचर वास हो गई है। देखिए क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो समझ में नहीं आता है, बट मेरा मेरा क्या होता है, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। मैं जैसे चीज़ें देखने लगती हूँ, आंसर खुद से मांगने लगती हूँ कि क्या होना चाहिए। कुछ पड़ाव में ऐसा नहीं है कि जैसे लगता है ना कि यार बहुत डाउन जा रही हूँ, बट क्या होता है फ्रेंड्स कि धीरे धीरे अगर आप खुद को टीच करने लगोगे ना, तो यार फिर बाद में लगता है कि हमारे अंदर एक ऑलरेडी ऐसी टीचर बैठी थी जो हमें गाइड कर रही थी, और पहले क्यों नहीं गाइड किया, पहले क्यों नहीं समझ आया। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो लाइफ में जो होता है ना फ्रेंड्स, वो आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। शायद ये हर हर कोई जो होता है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अपने से सीखता रहता है, और आगे को चल करके जो उनके छोटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं या जो भी होता है उसके फ्रेंड्स होते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं। और मुझे लगता है कि सब में ये सारी चीज़ें होती हैं, बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर झांक लोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप जिंदगी की जंग जीत जाओगे। एक एक राय मैं और दूंगी कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत फायदेमंद होता है। कई 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 लोग ना, कई कई लोगों का पता है क्या होता है, कई कई लोग सोचते हैं ना कि जस्ट फिगर मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन या योग कर रहे हैं। नहीं यार, पता है क्या होता है, मेडिटेशन योगा का सबसे अच्छा आपको बताऊं तो मैं क्या होता है, फायदा क्या होता है ना, कि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं ना, ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन से वो आपको फर्क नहीं करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या होता है ना कि आप जिस लेवल तक हो जो करना चाहते हो ना, एक लेवल तक ना आप रोक लोगे अपने को, कि नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आप ना सोच लोगे अपने बारे में, उस चीज के बारे में ना कैलकुलेशन लगाओगे। सो मेडिटेशन का काम यही है कि आपको अंदर से नहीं टूटने देता है। आप बाहर से जितना बिखर जाओ, जितना कमजोर हो जाओ, बट जब आप मेडिटेट होगे ना, जब मेडिटेशन करते हो ना, तो वो मेडिटेशन जो है मेडिकेशन का काम करता है। और इसी ये अंदर से ना एक पावर देता है आपको, कहता है कि आप मतलब ये सारी चीजें को, फालतू चीजें जो होती है ना, उनसे आपको किनारे कर देता है। तो आपके चेहरे की जो स्माइल होती है बनाए रखता है, आपके माथे की सिकन को बिल्कुल क्लियर रखता है।
लाइंस को बिल्कुल नहीं आने देता है और आपको हर वक्त फ्रेश रखता है। आपके चेहरे को कोई नहीं देख करके भाप सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना फाइट कर रहे हो। आपके चेहरे पे वही स्माइल रहती है जो हर वक्त रहती है। सो मुझे लगता है मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको इस चीज़ से मत लीजिए कि आप फिगर मेंटेन कर रहे हो या आप मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। मुझे लगता है मेंटेन करके रखना चाहिए, इट्स नॉट बैड। मेंटेन अपने आप को मेंटेन करके रखना बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि पैसे से ज़्यादा खुद को मेंटेन करके रखना, खुद को हेल्दी रखना ज़्यादा अच्छा है। आप उस पर भी फोकस कीजिए। पैसा ठीक है, अपनी जगह पर है, बट अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को भी बिल्कुल फिट रखिए, खुद को फिट रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ है। सो गाइज देखिए, ऐसे ही मैं बोल देती हूँ, कुछ चीज़ें आती हैं। सो अगर आपको मेरा ये बोलना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ मैं, कुछ भी नहीं लिखती हूँ, कुछ सामने ऐसी बातें नॉर्मल सी आती है तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। सो मैं कहती हूँ चलो आज इसी टॉपिक पर बोल देती हूँ। तो मेरा आज मेन टॉपिक ये था कि आप सुनिए, सबकी सुनिए, किसी को नाराज मत कीजिए, बट इनकी सबसे पहले सुनिए, क्योंकि इनकी सुनेंगे ना, ये इनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता है। तो पहले इनकी सुनिए, पहले खुद की सुनिए, सुनिए सबकी, बट इनके मन की कीजिए। सो आप लाइफ बहुत स्मूथ चलेगा, बहुत ही खुशी से चलेगा और आप लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करेंगे। सो गाइज चलिए, तब तक के लिए मैं अपने इस बात को यहीं पर क्लोज करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मुझे भी कीर्तन में जाना है, मैं तैयार हुई हूँ कीर्तन के लिए। चलिए, जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय।